हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम ये अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें उसके बारे में समझेंगे। हम इस वीडियो में इजीली और आसानी तरीक़ा से फॉर्म को भरने का प्रोसेस समझेंगे और कैसे क्या फॉर्म भरना है, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो सब चीज़ समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम पे या फिर किसी और ब्राउज़र पे socialregistry.wb.gov.in ये अपने को डालना है। तो अपने जब ये डालेंगे तो हमारा ये एक पेज ही खुलेगा, एप्लीकेंट लॉगिन का ये पेज खुलेगा। ठीक है, तो हमें अपना पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है वो हम एक यहाँ अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे और हमें वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर एक्सेसिबल है, जहाँ कहीं फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन आए, कोई वेरिफिकेशन हो या फिर कोई कंफर्मेशन आए, जहाँ मैसेज आ पाए, हमको वही वाला मोबाइल नंबर अपने को इधर यहाँ दे देना है। फिर हमारे पास यहाँ कैप्चा आएगा। जैसे कैप्चा का मतलब आ गया कि जैसे 7+3 क्या हो गया, तो हमें 10 देना होगा। 10 देने के बाद रिक्वेस्ट OTP करेंगे। तो हम अपना OTP जब दे देंगे, तो फिर OTP देने के बाद हमारा एक ये वाला पेज खुलेगा। ये जो मेन पेज है वो हमारा खुल जाएगा। तो सबसे पहले हमें हेड ऑफ़ द फैमिली, जो HOF जो है हेड ऑफ़ द फैमिली, उनका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मानिए हम इस डेमो वीडियो में हम ये समझते हैं कि मानिए यहाँ 3 लोग हैं। ठीक है, एक हो गए हस्बैंड, एक हो गई वाइफ और एक हो गया चाइल्ड। तो 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं इस फैमिली में। ठीक है, तो मानिए एक बेसिक इन्फो हमें एक हेड ऑफ़ द फैमिली, मानिए कोई जेंट्स है तो उनका देना पड़ेगा। अगर लेडीज़ है, सोलो है वो, तो उनका तो उस केस में लेडीज़ जो है वही हेड ऑफ़ द फैमिली मानी जाएंगी। तो हम इस केस में समझते हैं कि जो एक जेंट्स है वही हेड ऑफ़ द फैमिली है। तो हम चलिए यहाँ HOF में उनका जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली है उनका हम एक नाम दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया सोहन कुमार। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो उनका डेट ऑफ बर्थ है एज़ पर उनका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो हम यहाँ दे देंगे। मानिए हमने दे दिया एज़ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ 5 जून 89 को। ठीक है, अब उनका जेंडर हमें मेल दे देना है। ठीक है, कैटेगरी क्या है, कौन सी कैटेगरी में है, SC ST जनरल कास्ट, तो जनरल कास्ट का यहाँ अनरिजर्व्ड आता है, तो हम एक UR कर देंगे। ठीक है, फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर जो आधार मोबाइल से लिंक्ड है, वो कॉन्टैक्ट नंबर जो आधार मोबाइल से लिंक्ड है, जहाँ आधार अपने डाउनलोड करते तो जहाँ OTP आता है उसका नंबर हम लोग यहाँ अपने को यहाँ देना होगा। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, तो जैसे हमने ऊपर समझा है एज एग्जाम्पल कि 3 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा, तो हम लोग यहाँ 3 दे देंगे। डिसेबिलिटी स्टेटस, कोई दिक्कत हाथ पाँव में, हैंडीकैप, नो, तो हम लोग इस तरह नो कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे को यहाँ आएगा मेन चीज़ अपना आधार कार्ड देने का, अपना आधार कार्ड का। तो हमें अपना यहाँ एक अपना आधार कार्ड का जो नंबर है, हेड ऑफ़ द फैमिली का आधार कार्ड का नंबर अपने इधर दे देंगे, 12 डिजिट का जो होगा। फिर अपने जब यहाँ दे देंगे ना आधार नंबर, तो अपने को इधर एक ऑप्शन आएगा अपलोड करने का, आधार कार्ड अपलोड करने का यहाँ ऑप्शन आएगा। तो अपने को इसको PDF JPG फाइल में या फिर ऑन कोई इमेजेस के फाइल में, मतलब अप टू 200 KB तक, अप टू 200 KB तक ही अपलोड करना है। आप आराम से जाएं, फ़ोटो की अपना बैक फ्रंट का दोनों का लें, इसको अपलोड करें। ठीक है, बट वो 200 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और वो ट्राई करें कि वो कलर में हो, वो कलर में रहे तो वाजिब रहेगा। ठीक है, फिर अपने को जब अपलोड कर देंगे तो अपने को अपना जो भी यहाँ एड्रेस हुआ, वो जो भी अपना यहाँ एड्रेस हुआ वो एड्रेस आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर आप लैंडमार्क भी दे दे तो काफ़ी उचित है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी हो ये कर देंगे। एरिया टाइप क्या है, अर्बन है या रूरल है, रूरल मतलब थोड़ा गांव देहात का साइड हो गया, अर्बन मींस एक सिटी हो गया, तो अपने अर्बन दे दे। फिर अपना पिन कोड आएगा, पिन कोड जो भी आएगा इधर आपको, यहाँ जैसे यहाँ ये शहर में रहते अर्बन, तो पिन कोड जो भी आ गया, पिन कोड मानिए जो भी आ गया इनको देना पड़ेगा पिन कोड। ठीक है, फिर पुलिस स्टेशन नियर बाई कौन सा है ये भी पूछेगा। अच्छा, इसके बाद आपको वार्ड का भी आएगा कि कौन से वार्ड में आप रहते हैं, ये भी आपको आएगा, तो ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये वाला आप पकड़ लीजिए, पुलिस स्टेशन आएगा, तो पुलिस स्टेशन कौन सा है ये आपको अपना सिलेक्ट, नियर बाई पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करके देना होगा। ठीक है, अब वोटर ID, वोटर ID कार्ड का डिटेल्स, एपिक नंबर आपका मैं बता दे रहा हूँ, एपिक नंबर आपका हो गया वोटर ID कार्ड नंबर, ये आपको हेड ऑफ़ द फैमिली का ही देना है। और इसमें सेम चीज़ आएगा, इसके बाद सेम चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना वोटर ID, सेम फॉर्मेट में जैसे आपने आधार कार्ड किया था, ये भी अप टू 200 KB तक होना चाहिए। ये इसके नीचे जैसे आप अपना वोटर ID कार्ड डालेंगे वैसे ही अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, कौन सा, जैसे क्या हो गया मतलब आपका, तो मानिए एक केस में आपने 173 दे दिया, आपका जो भी कंस्टिट्यूएंसी है वो आप दे दें। फिर आपका पार्ट नंबर आप देखेंगे बहुत जगह पे ECI.net आप जब डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन में, एक ऐप है
वहाँ अपना जो वोटर आई.डी. कार्ड नंबर डालेंगे तो आपका पार्ट नंबर आ जाएगा। और अगर नया वाला आपका वोटर आई.डी. कार्ड है तो आपके वोटर आई.डी. कार्ड के जस्ट पीछे आपका पार्ट नंबर जो भी हुआ वो रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे फिर से एक ऑप्शन आएगा, तो ये हमारा हेड ऑफ़ द फैमिली का डिटेल्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट इसमें हमें एक चीज़ एकदम समझ लेना है हमें हेड ऑफ़ द फैमिली का, कि अपने को इधर अपलोड क्या करना है। एक तो है आधार कार्ड प्लस अपने को वोटर आई.डी. ये देना है, जिसको अपने अप टू 200 KB में रखें और ट्राई करें आपकी PDF दे दें, क्योंकि ऐसे इमेजेस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमेजेस फंस जाती हैं, तो बट PDF फॉर्मेट में कोई नहीं है, तो आप ट्राई करिए कि PDF बनाकर ही उसको अपलोड करें, ठीक है। तो आप जब ये सारा कुछ दे देंगे ना नेक्स्ट, तो आप देखेंगे ना इधर आपको आएगा राशन कार्ड का इन्फो आएगा हेड ऑफ़ द फैमिली का। जब आप बेसिक इन्फो के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका राशन कार्ड का आएगा ऑप्शन। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप येस करते हैं तो आपको पूछेगा कि टाइप ऑफ राशन कार्ड, तो ये राशन कार्ड के बारे में पूछ देगा, राशन कार्ड के बारे में पूछ देगा टाइप, तो आपको टाइप देना पड़ेगा कि कौन से टाइप का है और उसका जो नंबर है आपको वो देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 में 1 आपने भर लिया बेसिक इन्फो, 2 3 अब एसिड से नहीं है तो उस केस में आप नहीं करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ नंबर 3 में क्या पूछेगा। नंबर 3 में आपका एसिड्स पूछेगा, आपकी संपत्ति, ठीक है। इसमें पूछ देगा कि हाउसेज डज योर हाउस हैव 3 पक्का रूम्स, ये पूछ देगा आपसे। तो आपके पास है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद पूछेगा सेकंड ऑप्शन में आपसे ये पूछ देगा, इधर सेकंड ऑप्शन में ये पूछेगा कि वेदर योर फैमिली ओन्स अ लैंड ओन्स एनी लैंड, कोई भी जो आप जितने लोग का फॉर्म भर रहे हैं 3 लोग का, उसमें से कोई भी बंदा कोई भी एक ज़मीन होल्ड करता है या नहीं करता, मालिकाना हक है कि नहीं, अगर है हाँ है तो हाँ, इफ़ नहीं है तो नहीं, कुछ करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पूछेगा इस ऑप्शन में जाके एसिड्स में कि आपके पास कोई फोर व्हीलर है या नहीं, और उसमें ये पूछ देगा कि उसमें आपका मतलब जीप भी होना, जीप कार सब इंक्लूड करके, मतलब नॉन कमर्शियल आपके पास है या नहीं है, 4 चक्का है या नहीं है, ये आपको उधर देना पड़ेगा। और एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। नंबर 3 वाले पॉइंट में इसमें पूछ देगा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। तो अगर आपका स्वास्थ्य साथी हुआ है इंश्योरेंस तो आप उसको यस करेंगे, नहीं तो अगर आपने कहीं प्राइवेट से लिया है, कोई सा भी प्राइवेट कंपनी से आपने लिया होगा, केयर हेल्थ, HDFC या फिर जिनसे लिया है, तो आपको यस कर देना है। और यस करने के बाद ये बोल देना है कि हाँ आपका गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। अगर प्राइवेट है तो आप जो भी आपकी कंपनी है वो आप एग्जांपल में HDFC कुछ भी हो गया कि केयर हेल्थ वो कर देंगे, और आपका गवर्नमेंट है तो वो स्वस्थ साथी है, तो स्वस्थ साथी आप यहाँ स्वस्थ साथी का यहाँ नाम दे देंगे, ठीक है। और स्वस्थ साथी का आप यहाँ नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अपना जो आएगा, अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो अपना इनकम एंड प्रोफेशंस, ये आएगा इनकम एंड प्रोफेशन। अब इसमें आपको ये पूछ देगा कि आप कोई प्रोफेशन टैक्स भरते हैं या नहीं भरते, ठीक है। प्रोफेशन टैक्स भरते हैं नहीं, अगर आप भरते हैं तो हाँ, इफ़ नहीं तो उसको ना कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास ये सेम प्रोफेशन वाले पॉइंट में आपसे आपका पैन कार्ड भी मांगेगा। पैन कार्ड आपको यहाँ अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 में आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। पैन नंबर्स अपलोड नहीं करना है, नो अपलोड, बट आपको अपना यहाँ पैन नंबर देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 में आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। फिर आपसे पूछेगा कि टोटल इनकम क्या है। ये हेड ऑफ़ द फैमिली में पूछ देगा कि आपका जो है टोटल इनकम क्या है, एनुअल में टोटल इनकम क्या है, तो आपको जो भी आपका इनकम हुआ वो आपको देना पड़ेगा हेड ऑफ़ द फैमिली का। फिर ये पूछ देगा बाद में कि नेचर ऑफ क्या एम्प्लॉयमेंट, आप क्या एम्प्लॉयमेंट करते हो। उसके बाद हेड ऑफ़ द फैमिली का क्या एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, सैलरीड है, प्राइवेट सेक्टर में, या फिर अनएम्प्लॉयड है, या फिर कोई और पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो ये आपको अपना नेचर देना है एम्प्लॉयमेंट का, हेड ऑफ़ द फैमिली का ये देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, पॉइंट नंबर 4 में ही क्वालिफिकेशन का पूछ देगा। क्वालिफिकेशन क्या है, एक सेकेंड रुक जाएगा, ये आपसे क्वालिफिकेशन पूछ देगा। क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप 12th पास है या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका कोई मतलब कोई भी पर्सन है जो होल्डर है MLA MP घर में, नहीं। फिर आपसे ये भी पूछ देगा कोई गवर्नमेंट पेंशनर है या नहीं, पॉइंट नंबर 4 में, तो आप लिख देंगे नहीं। फिर आपको आएगा, और इस 4th पॉइंट में ही आपसे ये भी पूछा जाएगा, ये 4th पॉइंट में इनकम वाले पॉइंट में, कि क्या आप
अंडर जीएसटी के रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर आप हाँ हैं तो हाँ, इफ़ नहीं है तो आपको नहीं दे देना है। फिर हमसे हमारा पूछेगा आइडेंटिटी डॉक्स, मतलब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हमसे हमारा 5वां पॉइंट में पूछेगा, जो ये पूछेगा कि आपका CAA के अंडर कुछ है या नहीं है। तो आपके पास हाँ है तो हाँ, इफ़ नहीं है तो नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पूछ लेगा कि आपका सर 2026 में नाम कटा है और वो अंडर वेरिफिकेशन है, तो ये भी पूछ देगा कि हाँ, इफ़ है नाम कटा है और अंडर वेरिफिकेशन है या फिर उसका कुछ केस पेंडिंग चल रहा है तो आप उस केस में हाँ कर देंगे। अगर नाम नहीं कटा है तो आप नो करके अपना आगे बढ़ देंगे। फिर आपसे पूछेगा गवर्नमेंट स्कीम्स। अब गवर्नमेंट स्कीम्स में आपसे ये पूछ लेगा सबसे पहले कि अडल्ट, ये ऑप्शन आएगा इधर ऑप्शन आपको आएगा जो नंबर 6 है, मीन है नंबर 6 है, जो है कहता है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इसमें आपसे ये पूछेगा कि आप अडल्ट हैं या नहीं। एक से रुक जाए, आप अडल्ट हैं या नहीं, तो आपको येस करना है। अगर अडल्ट आप है तो हेड ऑफ़ द फैमिली इस केस में अडल्ट है तो अडल्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा कि अगर, क्योंकि आप जब सिलेक्ट करेंगे ना आप जब इधर मेल सिलेक्ट कर लेंगे तो कुछ नहीं आएगा, बट अगर आप इधर फीमेल सिलेक्ट करते, इधर आप फीमेल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हम आगे ऐड मेंबर्स में बताएंगे, तो उस केस में ना पॉइंट नंबर जो 6 है गवर्नमेंट स्कीम्स, वहाँ एक चीज़ एक्टिव हो जाएगा कि अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा भंडार और नॉट। तो आपको उस केस में, महिला के केस में कर देना येस, आई एम अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा ये आपको टाइम लिखना नहीं है, ये आपको उधर सेलेक्ट करके आपको फिर आगे बढ़ना, अन्नपूर्णा योजना करना है। फिर आपसे ये पूछेगा कि आपका कोई और डीबीटी में आपका कोई और डीबीटी गवर्नमेंट बेनिफिट है या नहीं है। तो जिन महिलाओं का कुछ और है, जैसे मानिए कि कोई शिक्षा वाला के रिलेटेड है या फिर किसका वो है लक्की भंडार है, तो आपका लक्की भंडार है तो उनको लखीर भंडार सेलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ नहीं है तो नो कर देना है, लक्की भंडार सेलेक्ट करके। और फिर ये ऑप्शन आएगा ऑप्ट आउट करना है या नहीं, तो ये आपसे येस पूछेगा, नो पूछेगा। मेरे देखने से आप उसको कुछ ना करें, आप उसको नो रहने दें, क्योंकि अगर आप येस करेंगे तो ऑप्ट आउट हो जाएगा, नो आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका, जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा उसका पैसा आएगा। फिर जब ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इससे लक्की भंडार से ऑप्ट आउट होकर के वो अन्नपूर्णा में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अन्नपूर्णा में हो जाएगा, मतलब ट्रांसफ़र, तो आपको फिर 3,000 रुपये हर माह मिलने लगेंगे। तो बेस्ट है कि आप इस पॉइंट को छोड़ दें। तो ये हमारा हेड ऑफ़ द फैमिली का है। अब उसके बाद जब हम हेड ऑफ़ द फैमिली का कर लेंगे तो हमको फिर ऐड मेंबर का ऑप्शन आएगा। ऐड मेंबर में मानिए हमने जैसे सोहन कुमार कहा, उनका नाम है, तो हमने उनका कर दिया, हमने उनकी वाइफ का नाम रीता कुमारी कर दिया, ठीक है, रीता कुमारी कर दिया। उनका फिर डेट ऑफ बर्थ हमारा जो भी हुआ, हमने उनका डेट ऑफ बर्थ दे दिया, जेंडर में उनका फीमेल। तो हम अगर फीमेल यहाँ देते हैं तो जो हमारा गवर्नमेंट का जो स्कीम्स में जो ऑप्शन है अन्नपूर्णा भंडार का, वो ऑन हो जाएगा। तो हम यहाँ दे दिए कैटेगरी अनरिजर्व्ड। इनका भी वही है जो इनके आधार से लिंक्ड है, नंबर जो इनके आधार से नंबर लिंक्ड है वही वाला डालेंगे। जैसे मानिए सोहन जी का कोई दूसरा है, इनका खुद का है, तो आप इनमें इनका खुद का डाल दें, इनका नंबर जो भी वो डाल दिए, ठीक है। फिर यह फैमिली मेम्बर्स नहीं पूछेगा, यहाँ इस केस में पूछेगा रिलेशन, यहाँ इस केस में रिलेशनशिप पूछ देगा, क्या है रिलेशनशिप, तो ये वाइफ हुई, ठीक है। फिर डिसेबिलिटी है कि नहीं, नो। सेम जैसे हमने सोहन जी का भरा है फॉर्म, सेम हमने सोहन जी का जैसे फॉर्म भरा है सारा कुछ, इनका भी आधार नंबर देने के बाद अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। फिर इनका भी परमानेंट एड्रेस जो लगेगा एज़ पर एपिक जो वोटर टिकट नंबर वो देना पड़ेगा। सेम जो भी डिस्ट्रिक्ट है, एरिया टाइप है, पिन कोड है, सारा चीज़ सिलेक्ट करना होगा। वोटर आई डी कार्ड नंबर देने के बाद फिर से अपलोड करना पड़ेगा आधार कार्ड, इनका भी, उनकी वाइफ का रीता कुमारी जी का। फिर पार्ट नंबर जो हुआ वो भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। बट इस केस में एक चीज़ हो जाएगा ना, सारा हमना बेसिक इन्फो है सेम भर देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो करना पड़ेगा अपने को। राशन कार्ड है या नहीं है तो हाँ या ना इसमें कर देंगे। एसिड्स के बारे में जो पूछा जाएगा, एसिड्स के बारे में, फिर इनके बारे में इनकम प्रोफेशन की है, प्रोफेशन टैक्स भरती है नहीं भरती है, इनका पैन कार्ड है या नहीं है, हाँ है तो अपने को पैन कार्ड नंबर इनका देना पड़ेगा। फिर ये क्या है, गवर्नमेंट पेंशनर कुछ मिलता है, अंडर जीएसटी रजिस्टर्ड है नहीं, कोई भी फैमिली से एमपी एमएलए का मतलब ऐसा कनेक्शन है नहीं, तो नो जो भी होगा। फिर आइडेंटिटी डॉक्स इनका भी पूछेगा कि सीएए और मतलब सर का इशू है या नहीं है, तो ये आपको वहाँ दे देना है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स सब कुछ सेम रहेगा, सोहन कुमार का जैसे हमने फॉर्म भरा सब कुछ सेम रहा, बस एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगा इनमें, महिला में, फीमेल में, कि फीमेल में बस एक चीज़ ऐड हो जाएगा गवर्नमेंट स्कीम्स में यहाँ कि अन्नपूर्णा, अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा
अन्नपूर्णा, ये आएगा बस, ये आपको बस आएगा। और आपका कोई और डीबीटी अगर मिलता है, कोई और डीबीटी स्कीम से आपको जो मिलता है वो भी आपको देना पड़ेगा। जैसे मानिए लखीर भंडार, तो ये मिलता है तो लखीर भंडार देना पड़ेगा। और ऑप्ट आउट का भी आप रखें नो, ऑप्ट आउट हरदम आप रखें नो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जब ये वेरिफिकेशन होकर पास हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली लखीर भंडार से आप अन्नपूर्णा योजना में पहुंच जाएंगे। तो फीमेल में बस खाली एक ये रहेगा। और जैसे मानिए हमारा चाइल्ड है, और एक मानिए जैसे हमारा कोई बच्चा रहा जो चाइल्ड रहा, ठीक है, चाइल्ड अगर कोई रहा, एक सेकंड रुक जाएं आप, हाँ, जैसे मानिए कोई चाइल्ड रहा, चाइल्ड के केस में हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि चाइल्ड के केस में हमें क्या देना पड़ेगा, उनका बेसिक डिटेल्स, नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मेल या फीमेल, मानिए वो मेल है तो मेल दे देंगे, ठीक है, यानी अनरिजर्व्ड। आधार नंबर बहुत केसेस में होता है या नहीं होता, तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे। टोटल फैमिली मेम्बर्स तो पूछेगा नहीं, ये तो यहाँ तो फिर भी बच्चे का रिलेशन पूछेगा, तो मानिए वो सन हो गया या डॉटर जो भी हो गया, तो सन या डॉटर हम यहाँ कर देंगे। डिसेबिलिटी स्टेटस है यानी सेम चीज़ें रहेंगी, सेम चीज़ें यहाँ रहेंगी। जो होगा डॉक्यूमेंट्स हमें दे देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा हम नहीं देंगे। अगर आधार कार्ड है, अगर माइनर है तो होपफुली होगा कि वो आधार कार्ड होगा उसके पास, तो आधार कार्ड देना होगा। अगर माइनर है तो उनके पास कोई वोटर आई डी कार्ड नंबर नहीं रहेगा, माइनर के पास कोई वोटर आई डी कार्ड नहीं रहेगा। अगर चाइल्ड है, माइनर है, तो वोटर आई डी कार्ड नहीं रहेगा। तो इस केस में अपने को वोटर आई डी कार्ड वाला सेक्शन स्किप ही करना है, ठीक है। फिर अपना जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, क्या है, मतलब इनकम, प्रोफेशन, वो सब ऐसा कुछ, तो सब ऐसा धीरे धीरे जैसे हमने बाकी सोहन कुमार का भरा और उनकी वाइफ रीता कुमारी का जैसे एग्जाम्पल में भरा है, हम लोग सेम वैसे ही फॉर्म भरेंगे। फॉर्म बहुत ईजी है। और कभी भी आप जब चेक करें, जब आप अन्नपूर्णा के लिए मानिए आप रीता कुमारी जी का आप करेंगे ना, तो यहाँ एक बॉक्स आएगा, जिनमें लिखा रहेगा रीता कुमारी रहेगा, और यहाँ अन्नपूर्णा लिखा रहेगा, अन्नपूर्णा योजना लिखा रहेगा, अन्नपूर्णा योजना, ये आप ज़रूर देख लें, ग्रीन कलर में बॉक्स में देखें। तो इस वीडियो में हमें जो समझ में आया हम सब आपको बताए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये ट्राई करेंगे कि किसी का हम फॉर्म भर के आपको एक एग्जांपल दें जो रियल में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो का रेफरेंस लिए, अगर कोई डाउट्स तो आप कमेंट में पूछें। बस आप ये ट्राई करें कि आपका जो भी होगा ना, आपको क्या क्या लेकर बैठना है। आपका पैन कार्ड आपको लेकर के बैठना है, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड के वाले केस में आपको अपना राशन कार्ड लेकर बैठना है। आपका अगर स्वस्थ साथी कार्ड है तो आपको अपना स्वस्थ साथी कार्ड लेकर के बैठना है। और आपका जैसे अगर व्हीकल्स का है, अगर आपके पास गाड़ी है 4 चक्का है, तो उसका थोड़ा बहुत डिटेल्स आपको लगेगा, ठीक है, उसका व्हीकल्स का आपको डिटेल्स ले करके बैठना है व्हीकल्स का। और आपका पैन कार्ड तो हो ही गया, सारा कुछ हो ही गया। और मैं बता दे रहा हूँ क्या प्रोफेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट स्कीम्स बस ये, और तो कुछ डॉक्यूमेंट्स का ऐसे नीड नहीं है। और बाकी जैसे आपका जो वहाँ रिक्वायरमेंट हुआ वो आपको सारा मेंशन करना पड़ेगा। बट बेसिकली अपने को पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, स्वस्थ साथी कार्ड, और ये तो मेन आपने को लेकर के बैठना है, ठीक है। जिनके पास राशन कार्ड है वो राशन कार्ड जरूर लेकर करके बैठे, बट जिनके पास नहीं है तो वो ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो अनिवार्य है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट में आप जो भी आपका इशू है आप वो डालें, हम ट्राई करेंगे कि आपको इजीली फिर से हम लोग समझाएं। और मैंने जैसे कहा कि हमने पहले भी एक फिजिकल फॉर्म भर के आपको एग्जांपल में दिया है, और हम लोग फिर एक बार ट्राई करेंगे कि किसी का हम लोग फॉर्म भर के एक वीडियो का रेफरेंस डालें रियल में, तो जिससे आप लोग का हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो में चलिए अभी इतना ही है, हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आराम से फॉर्म भरें, ध्यान से फॉर्म भरें, और आपका जो भी डाउट्स है फिर से मैं बोलता हूँ कमेंट में डालें, हम लोग ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे जितने जल्दी हो सके। तब तक के लिए बाय।